नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्नास कोचिंग सेंटर के चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं क्या भारतीय संविधान। पहला है अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्नास कोचिंग सेंटर के चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं क्या भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य थी। तो देखिए, हम बात करते हैं भारत के संविधान सभा में 15 महिला सदस्य हैं। पहला है अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन या अम्मूकटी स्वामीनाथन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ कार्यकर्ता और भारत की संविधान सभा में चुनी जाने वाली महिला सदस्य थी। इसके बाद है एनी मास्कोरेन। एनी मास्कोरेन 6 जून 1902 से लेकर के 19 जुलाई 1963 एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और तिरुवनंतपुरम केरल की राजनीतिज्ञ थी। इसके बाद आती हैं बेगम एजाज रसूल। बेगम कदसिया एजाज रसूल भारत की संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। संविधान सभा में ने भारत को संविधान का प्रारूप तैयार किया था। फिर है दक्षिणीय बेलायुधन, ये राजनेता थी। जन्म की तारीख और समय 4 जुलाई 1912 मुलाबुकड़ और एर्नाकुलम। मृत्यु की जगह और तारीख 20 जुलाई 1978। दुर्गाबाई देशमुख जी का जन्म 15 जुलाई 1909 को राजमुंद्री में हुआ था। जब वह 12 साल की थी तब उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और आंध्र केसरी टी प्रकाशन में साथ उन्होंने वे भी भाग लिया। फिर है हंसा जीवराज मेहता। 3 जुलाई 1897 को बड़ौदा के दीवान मनुभाई नंद शंकर मेहता के घर जन्मे हंसा मेहता ने इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाजशास्त्र का अध्ययन किया। एक सुधारक होने के साथ साथ वो एक राजनीतिज्ञ भी थी। कमला चौधरी। कमला चौधरी का जन्म लखनऊ के एक संपन्न परिवार में हुआ था। हालांकि उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए अभी भी संघर्ष करना पड़ा था। अपने परिवार की वफादारी से दूर जाना पड़ा था। इसके बाद लीला रॉय है। लीला रॉय का जन्म अक्टूबर 1900 में असम के गोलपारा में हुआ था। उनके पिता एक डिप्टी मजिस्ट्रेट थे और राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते थे। इसके बाद मालती चौधरी आती हैं। मालती चौधरी का जन्म 1904 में तत्कालीन पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। साल 1921 में 16 साल की उम्र में मालती चौधरी को जेल भेजा गया। इसके बाद राजकुमारी अमृत कौर आती हैं। अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, ठीक है, और उन्होंने उस पद पर 10 साल तक काम किया था। रेणुका रॉय। रेणुका रॉय ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीए करने के लिए लंदन में रहती थी। उन्होंने भारत में महिला की कानूनी विकलांगता शीर्षक से एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जांच आयोग के लिए एक याचिका दायर की थी। इसके बाद आती है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जिन्हें भारत की कोकिला के रूप में भी जाना जाता है का जन्म 13 फरवरी 1889 को हैदराबाद भारत में हुआ था। वह भारत की पहली महिला थी जो शिक्षा मंत्री थी। सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी का जन्म 1908 में वर्तमान हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका भी विशेष रूप याद दिलाती है। विजय लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित का जन्म 18 अगस्त 1900 को इलाहाबाद में हुआ और वह भारत की पहली प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। विजया लक्ष्मी कौन थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति के सचिव थे।
वह उत्तर प्रदेश की महिलाओं के एक कट्टरपंथी नेटवर्क में से एक थी जो उस पर खड़ी रही। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में